ये तो केवल आज नगर फोर्ट है। अगर जैसे कि यहाँ की महापंचायत के लोगों ने बोला, अगर वो नहीं मानी बात तो जयपुर में अगला कूच होगा, करणी सेना अगुवाई करेगी और बाकायदा ये दिखाया जाएगा प्रशासन को, कोई भी नए युवा के जो पॉलिटिक्स है उसको ख़त्म नहीं करने दिया जाएगा। और वो वहाँ अवैध वोटिंग करवा रहा है, किसके उस पर करवाया उसने आदेश पे, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अगर उन पे ऊपर कौन है, हम किससे न्याय क्यों उम्मीद करेंगे? उनसे ऊपर कोई ओबामा के पास जाए, हम लोग किसी और कंट्री में जाके न्याय मांगे? कान के पर्दे में ढोल बजाना आता हमको, नहीं जागेगी ना तो फिर उस मरी हुई सरकार को हमें ज़रूरत नहीं है उसकी, समझ रहे हैं? जाग जाए, सरकार से आह्वान है, निवेदन है। श्री राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल मकराना जी पहुंचे हैं नगर फोर्ट। नरेश मीणा की सभा में शामिल हुए हैं, बातचीत कर लेते हैं। सर, आप भी यहाँ पहुंचे हैं, क्या कुछ आपने देखा जो समरावता में हुआ? वहाँ के लोगों के साथ कहा जा रहा है कि अन्याय हुआ है, वहाँ पुलिस ने घरों में घुसकर लोगों को पीटा है। सरकार, ऐसा समरावता अकेला कोई कांड नहीं है, ये एक नौजवान की राजनीति खत्म करने का एक साजिश है। और एक मित्र के लिए आया, मेरा मित्र है नरेश मीणा, छोटे भाई की तरह है। और अगर उसके साथ अन्याय हुआ, पूरे देश ने देखा है, क्या क्यों करना पड़ा पूरा देश जानता है। कोई प्रशासनिक अधिकारी अगर आपके खिलाफ कोई जबरन कुछ होगा तो कुछ ना कुछ युवा करेगा, जो न्याय देने वाले लोग हैं वो अन्याय करेंगे तो बाकायदा ये स्टेप उठेगा। और मैं बोलना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये तो केवल आज नगर फोर्ट है। अगर जैसे कि यहाँ की महापंचायत के लोगों ने बोला, अगर वो नहीं मानी बात तो जयपुर में अगला कूच होगा, करणी सेना अगुवाई करेगी और बाकायदा ये दिखाया जाएगा प्रशासन को, कोई भी नए युवा के जो पॉलिटिक्स है उसको ख़त्म नहीं करने दिया जाएगा। ये करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे नहीं, एक दोस्त के तौर पे मेरा एक वादा है कि हम लोग खड़े रहेंगे, ऐसे किसी भी युवा की राजनीतिक हत्या नहीं होने देंगे। सर, एक इस तरह से भी देखा जा रहा है कि नरेश को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, वो कोर्ट कचहरी चले जाते, उसको आप कैसे देखते हैं इस मामले को? आप एक बात बताइए, पूरा जीवन दांव पे लगा कर कोई आदमी राजनीति करता है और वहाँ पूरे गांव वाले खड़े हैं कि हम लोग वोट नहीं करेंगे, तो उनको किसने अधिकार दिया? जो न्याय के प्रहरी बने हुए बैठे हैं, जो न्यायाधीश बने हुए बैठे हैं, जो न्याय को दिलाने वाले लोग हैं, जिनके द्वारा लोगों को न्याय मिलना चाहिए, उस एसडीएम को क्या ज़रूरत थी कि वहाँ पे जाके और वो वहाँ अवैध वोटिंग करवा रहा है, किसके उस पर करवाया उसने आदेश पे, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अगर उन पे ऊपर कौन है, हम किससे न्याय क्यों उम्मीद करेंगे? उनसे ऊपर कोई ओबामा के पास जाए, हम लोग किसी और कंट्री में जाके न्याय मांगे? यहाँ के न्याय देने वाले लोग अगर गलत करेंगे तो बाकायदा कोई ऐसा युवा नेतृत्व जो ताकत रखता है उनको मुंह तोड़ जवाब देने की इस तरीके की घटनाएं होगी। भाजपा के पूर्व विधायक हैं कोटा से, लाडपुरा से, भवानी सिंह राजावत, उनको कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। फॉरेस्ट के जो डीएफओ थे उनको थप्पड़ मारने के 2 साल पुराने मामले में। सरकार, अगर 3 साल की सजा सुनाई है तो मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूँ, उस अधिकारी ने कुछ गलत किया होगा तभी कोई नेता भड़कता है। बिना बात तो उसने 20-25 साल के उनके राजनीतिक कैरियर में भवानी सिंह जी ने कभी थप्पड़ नहीं मारी। क्यों मारी? कोई ना कोई गलती रही होगी। अभी केंद्रीय मंत्री अर्जुन जी मेघवाल परसों एक बयान दे रहे हैं मीराबाई, भक्त शिरोमणि मीराबाई के ऊपर, फिर कल उन पे वो माफ़ी मांग रहे। तो आपकी ज़बान पे कंट्रोल क्यों नहीं है भाई? भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ गलत होता है, तुमसे बोला नहीं जाता, और कुछ हो रहा है उस पर तुम जानबूझ के बोलते हो। तुम्हारी जीभ को कंट्रोल में रखो, ये माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा। और ये जो प्रशासन कर रहा है, मैं बोलना चाह रहा हूँ भजन लाल जी सरकार का 1 साल बहुत बढ़िया निकला है, बहुत धन्यवाद है। पर ये जो दाग लगा हुआ है आपके समरावता कांड, उसको धोने का काम आप करिए, तब हम मानेंगे कि आप युवाओं के लीडर हैं, युवाओं के मुख्यमंत्री हैं। नहीं तो जयपुर में 2-2 हाथ करने को युवा तैयार है, करणी सेना भी, पूरे 36 हुकूम के लोग। मीणा से बात हुई आपकी या फोन पे या मिल के आए? देखिए सर, जिस दिन थप्पड़ कांड हुआ था उस दिन नरेश जी का फ़ोन आया था कि भाई मेरे साथ कांड हो गया, और अब जो कर सकते हो कर लो, आप मेरे भाई हो, दोस्त हो। एक मित्र को आवाज़ लगाई, एज ए मेरे दोस्त होने के नाते, मेरे मित्र होने के नाते मैं जितना कर सकता हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ राजपूत समाज मेरे एक आह्वान पर लाख आ जाएंगे, पर जो मुझे फॉलो करते हैं वो आएंगे। मैं ठेकेदार नहीं हूँ राजपूत समाज का, पर मुझे जो फॉलो करते हैं, जो मुझे अगवा मानते हैं कि महिपाल सिंह सही को सही और गलत को गलत बोलता, जाति बिरादरी नहीं देखता, फिर वो मित्र है तो मित्र चाहे किसी जाति का हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और राजपूत का धर्म है, कोई भी अगर किसी ने हेल्प मांगी, मदद मांगी, तो हम लोग छाती ठोक के मदद देने को तैयार रहते हैं। ये दूसरी सभा हो रही है, पहले चौथ के बरवाड़ा में हुई, क्या लगता है आपको सरकार जागेगी?
कान के पर्दे में ढोल बजाना आता हमको, नहीं जागेगी ना तो फिर उस मरी हुई सरकार को हमें ज़रूरत नहीं है उसकी, समझ रहे हैं। जाग जाए, सरकार से आह्वान है, निवेदन है, क्योंकि भजनलाल जी मेरे कल लोकेंद्र सिंह जी कालवी के कहीं ना कहीं साथी रहे हुए हैं। उनकी सामाजिक न्याय मंच से उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था 2003 में, इसलिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। हम चाहते हैं वो ये अच्छा कर दे, हम नहीं चाहते हम उनके खिलाफ आए, और अगर आना पड़ेगा तो हम आएंगे। आपने सुना राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष हैं महिपाल मकराना जी जो कह रहे हैं कि नहीं सुनेंगे तो हम सरकार को जगाएंगे। और आज बड़ी संख्या में नरेश मीणा के लिए यहाँ लोग उमड़े हैं टोंक के नगर फोर्ट में। आप देखिए कि जो करनी सेना के राष्ट्रीय करनी सेना के जो अध्यक्ष महिपाल मकराना हुए जो कह रहे हैं कि सरकार को जगाएंगे और जयपुर कूच करेंगे अगर सरकार 10 दिन में नहीं सुनती है। कैमरामैन मनीष के साथ राजस्थान तक के लिए नगर फोर्ट टोंक।